जो बाइक आप देख रहे हैं विलेक्ट्रा 1969, ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। इसमें 2 किलोवाट की मोटर है और 32 एम्पियर्स की लिथियम आयन बैटरी है। एक दफ़ा चार्ज करेंगे इसको तो ये 80 से 100 किलोमीटर की आपको रेंज देगी। ये आपका वो सफ़र कवर करेगी जो कि एक फ्यूल मोटरसाइकिल 600 से 700 रुपये में करती है। विंटेज डिज़ाइन है जो कि 1960s में चला करता था। पुराने लुक्स को रिवाइव किया है नई टेक्नोलॉजी के साथ। स्पेसिफिकली अगर ये मॉडल की मैं बात करूँ, तकरीबन 1 साल हमें लगा इसको फाइनल करने में, इसकी चीज़ों को फाइनल करने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा मान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस टाइम हम एक्सपो सेंटर मौजूद हैं और मेरे सामने जो बाइक आप देख रहे हैं विलेक्ट्रा 1969, ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। जी व्यूअर्स, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बाइक। अक्सर हम लोग पेट्रोल से तंग आ जाते हैं, कितना पेट्रोल हम कहाँ से लें, कैसे लें, बाहर नहीं जा सकते पेट्रोल की। वैसे पेट्रोलिंग का तो मामला आपको पता चलता ही रहता है, कभी महंगा तो कभी सस्ता। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक के बेनिफिट्स क्या है आज हम जानते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? फजल बुखारी। बुखारी साहब, इस बाइक की डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को दीजिए। बिल्कुल। विलेक्ट्रा, पहले मैं अपनी कंपनी का बताता हूँ कि विलेक्ट्रा जो एक पाकिस्तानी कंपनी है और हम लोग पाकिस्तान में ही अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये जो स्पेसिफिकली मॉडल है 1969, इसमें 2 किलोवाट की मोटर है और 32 एम्पियर्स की लिथियम आयन बैटरी है। ऑन अ सिंगल चार्ज ये आपको 80 से 100 किलोमीटर की रेंज देती है। डिपेंड एक चार्ज पे, मतलब एक चार्ज जब आप एक दफ़ा चार्ज करेंगे इसको तो ये 80 से 100 किलोमीटर की आपको रेंज देगी। 2 यूनिट ये कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि आपके तकरीबन 100 रुपये बनते हैं। और उसके बाद ये आपका वो सफ़र कवर करेगी जो कि एक फ्यूल मोटरसाइकिल 600 से 700 रुपये में करती है। तो यानी कि आप एक दिन में 500 रुपये बचा सकते हैं, जिसका मतलब है कि साल के 1,80,000 रुपये सिर्फ आप इस मोटरसाइकिल से बचा सकते हैं। अगर साल के 1,80,000 रुपये हम बाइक से बचा सकते हैं पेट्रोल ना डलवा कर, तो इसकी कॉस्ट क्या है? अगर ये पाकिस्तानी ब्रांड है तो इसकी कॉस्ट तो बहुत हाई होगी। देखिए, ये बहुत ही प्रेस्टीज मोटरसाइकिल है, हमारी बहुत ही प्रीमियम मोटरसाइकिल है। जो मेरे पास स्टार्टिंग मोटरसाइकिल्स की प्राइस है वो 3,70,000 से शुरू होती है, फिर 3,80,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल है, फिर 5,84,000 की एक मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल हमारी कॉस्ट करती है 6,19,000 रुपये की, जो कि मोस्ट प्रीमियम मोटरसाइकिल है इस वक्त विलेक्ट्रा के पास। तो ये बताइएगा कि ये जो बाइक है इसका डिज़ाइन है, ये कितने साल पुराना है या आने वाले वक्त का नया डिज़ाइन? बेसिकली ये एक विंटेज डिज़ाइन है जो कि 1960s में चला करता था। सो हमने पुराने लुक्स को रिवाइव किया है नई टेक्नोलॉजी के साथ। और मेरे पास लेटेस्ट डिज़ाइंस भी अवेलेबल हैं जो कि नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो भी अवेलेबल हैं। बट इसका ये है कि एक तो ये हैंड क्राफ्टेड मोटरसाइकिल है, हमने ओल्ड लुक्स को रिवाइव किया है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। जिनको बेसिकली क्रूजिंग का शौक है उनके लिए एक पीस ऑफ आर्ट है। जो बहुत ज़्यादा टूवर्स करते हैं अक्सर लोग जो हैं वो अपनी बाइक्स को बहुत अच्छा बना कर रखते हैं और बहुत अच्छी लुक्स में उन्होंने बाइक रखी होती है, क्योंकि उन्होंने टूवर्स वगैरह करने होते हैं। तो ये टूवर्स के लिए बेसिकली ये जो मोटरसाइकिल्स इलेक्ट्रिक हैं फ़िलहाल ये इन सिटी मोटरसाइकिल्स हैं। जैसे कि शुरू में फ्यूल मोटरसाइकिल्स आई थी और पंप्स अवेलेबल नहीं थे, विद टाइम ये था कि पेट्रोल पंप्स लगे तो लोगों ने ट्रैवलिंग अपनी बढ़ाना शुरू कर दी। इलेक्ट्रिक के साथ भी ऐसे ही उन्हें जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी चार्जिंग स्टेशन भी लगना शुरू हो जाएंगे और फिर ये लॉन्ग टूर की भी मोटरसाइकिल्स बन जाएंगी। अभी मतलब ये लॉन्ग टूर के लिए नहीं, फ़िलहाल ये इन सिटी मोटरसाइकिल्स हैं। और इसका कंपैरिजन किया जाए, ये सिटी 70 है या 125 है या 150 है? वैसे तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में सीसीज होता नहीं है, बट अगर इसकी बात करें तो इक्विवेलेंट ये 150 कैटेगरी में फॉल करती है मोटरसाइकिल। 150 कैटेगरी में फॉल करती है। और इसके बेनिफिट्स क्या है? इसको तैयार करने में कितना वक्त लगा है? बेसिकली इसकी जो आप डिज़ाइनिंग या R&D कह लें, उसमें तो हमें तकरीबन 1.5 से 2 साल लगे हैं। पर ये कि अब हमारी माशाल्लाह इतनी R&D हो चुकी है कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो अब हमें इतना टाइम नहीं लगता। स्पेसिफिकली अगर ये मॉडल की मैं बात करूँ, तकरीबन 1 साल हमें लगा इसको फाइनल करने में, इसकी चीज़ों को फाइनल करने में, इसके लुक्स को फाइनल करने में, इसका पोस्चर बनाने में, तो तकरीबन 1 साल का हमें अरसा लगा इसमें। 1 साल का अरसा आपको लगा। अभी आपने इसकी जो है नुमाइश रखी हुई है एक्सपो सेंटर में, तो जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं, वो इसको किस नज़र से देख रहे हैं, उनके रिव्यूज़? मुझे लगता है कि एक्सपो सेंटर में सबसे बड़ी अट्रैक्टिव विलेक्ट्रा बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि मैंने अभी राउंड लिया था, तीनों हॉल्स में कहीं पे भी इतना रश नहीं है जितना मेरे पास विलेक्ट्रा पे हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग प्रेज़ कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कंपनी है। तो हमें यही चाहिए कि हम उन्हीं लोगों को ज़्यादा ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि भाई फ्यूल छोड़ो, इलेक्ट्रिक की तरफ आओ। जैसे कि वेदर कंडीशंस अभी आपके सामने है कि जो स्मॉग इस वक्त फैला हुआ है, सो अगर फ्यूल मोटरसाइकिल से आप इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी आपने की है। इसकी गारंटी कितनी है? जो हम लोग बैटरीज लिथियम आयन यूज़ करते हैं उसकी 3 साल या 30,000 किलोमीटर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर करते हैं। ओवरऑल हम मोटरसाइकिल की 1 साल की फ्री सर्विस और आफ्टर सेल सर्विसेज हम लोग देते हैं अपने कस्टमर्स को। इससे आपको क्या बेनिफिट? इससे देखें, कस्टमर को जब हम 1 साल के लिए बताते हैं कि यार आप आओ, कोई भी मसला हो, कोई भी इशू, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एड्रेस करेंगे, कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके अलावा हमारा बायबैक प्रोग्राम है। कोई भी कस्टमर अगर हमसे मोटरसाइकिल लेके जाता है, 1 दिन में, 2 दिन में या 3 साल में कभी भी चाहे कि उसको मोटरसाइकिल मुझे वापस करनी है, वो मुझे बेच के जा सकता है। तो उसको रीसेल की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा मेरे पास ट्रेड इन प्रोग्राम है कि अगर मोटरसाइकिल वो ये लेकर जा रहा है, उसको कोई और चाहिए, वो ये दे और वो लेके चला जाए मुझसे। वन मोर थिंग, वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर चुके हैं। यानी कि हमारे पास एप्लीकेशन है, थ्रू दैट एप्लीकेशन आप अपनी मोटरसाइकिल को ट्रैक भी कर सकते हो, कितने % चार्ज है आप ये भी देख सकते हो, कितने किलोमीटर चलेगी आप ये भी देख सकते हो। कैसे आप दिखा सकते हो? बेसिकली हमारे फंक्शन जो है वो दिखाइएगा। इट्स अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। सो ये एक विलेक्ट्रा की एप्लीकेशन है, ये अभी लॉगिन होती है तो मैं आपको इसका यूज़र इंटरफेस भी दिखा दूंगा। ये हम देखते हैं, बाद में इसके शॉर्ट्स लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब जो इसकी जो आपने रेनोवेशन वगैरह की है, उसको तैयार किया, इसको बनाने में इतना वक्त दरकार हुआ है, इसकी जो प्राइस है वो भी आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्राइस है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो उस चीज़ के शौकीन भी बहुत होंगे। तो आगे आने वाला जो वक्त है, आपको क्या लगता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक का किस तरह है? क्या इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स आ जाएंगी या पेट्रोलिंग ही चलेगी? देखिए, हर 100 साल के बाद ना एक चेंज आता है। तो पहले हम फ्यूल पे आए, हमारे पास मोटर आ गई तो हमने मोटरसाइकिल्स बनाना शुरू कर दी। अब एक दौर आ रहा है जब लोग इलेक्ट्रिक पे स्विच करेंगे। सो अब हम उसी दौर पे खड़े हैं कि जो पहले अडॉप्ट करेगा, जो पहले एक्सेप्ट करेगा, उसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। जैसे कि हाइब्रिड कार्स आई थी, लोगों ने शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि बैटरीज बहुत एक्सपेंसिव थी। अब लोग हाइब्रिड के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वो फ्यूल सेव कर देती है। सो विद टाइम ये भी टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी क्योंकि मार्केट में आम हो जाएगी, इनकी प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी और लोग इसको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। बैटरी की जो क्वालिटी है वो कितने % अच्छी? देखिए, जो बैटरीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल A+ क्वालिटी के सेल्स होते हैं, जापान से या साउथ कोरिया से वो इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा लिथियम आयन किसी और मुल्क में एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। इसका इन हाउस हम लोग पावर पैक बनाते हैं बैटरीज़ का, ताकि वो हमारी जो बेसिकली मोटरसाइकिल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो रेंज प्रोवाइड कर सके अपने यूज़र को। तो जी व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ फजल बुखारी साहब मौजूद है जिन्होंने हमें विलेक्ट्रा की 1969 के मॉडल की इलेक्ट्रॉनिक बाइक के बारे में डिटेल्स दी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक जो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नहीं? इसके फंक्शंस भी आपने देखे, बहुत अच्छी बाइक है, मुझे तो खुद बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।